मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग उड़िया बाबा जी के बारे में जान रहे हैं और ये जानकारी हमारे पास आ रही है स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने पावन प्रसंग इस पुस्तक में जो बताया है उसके आधार पर। कल हमने देखा कि अखंडानंद जी महाराज ने अपने गुरु महाराज को प्रश्न पूछा था कि ये जन्म किसका होता है। तो ये प्रश्न जब हमारे मन में आता है या हमको यदि मृत्यु का डर लगता है तो ये दोनों का क्या कारण हो सकता है। मृत्यु का डर लगने का कारण है हम अपने को देह मान के बैठे हैं, इसलिए मृत्यु के डर का भाव या विचार मन में आता है। क्योंकि हम देखते हैं अगल बगल में जितने लोग मरते हैं, माने क्या देह एकदम निश्चिंत हो जाता है, अब देह में कोई जान नहीं है, लाइफ हैज डिपार्टेड। तो जब हमने देह मान के रखा है तो मृत्यु का डर होगा। और सत्संग में जाते हैं और फिर वहाँ बताते हैं हमको कि पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में ये हुआ, इस जन्म में करोगे तो अगले जन्म में वो होगा। फिर उसको हम स्वीकार करते हैं कि हम जीव हैं और फिर जीव भाव को स्वीकार करने के बाद वहाँ उसके बारे में हम चिंतन नहीं करते, ये गलती हो जाती है। इसमें हमारा दोष नहीं है, हमारे समझ का दोष है। देखो गलती क्या हो जाती है कि हमको जब बताया कि जीव है और हम मान लेते हैं, मानो मत, इसके बारे में चिंतन करो, जीव किसको कहते हैं। देखो जैसे छोटे बच्चों को जब सिखाते हैं ना कि इसको नाक कहते हैं, इसको कान कहते हैं या इसको आंखें कहते हैं, सिखाते हैं। बच्चों को क्या मालूम है किसका क्या नाम है। तो फिर वो माँ बाप अपने बच्चे का ज्ञान दिखाने के लिए बच्चों से पूछते हैं, बेटा तुम बताओ, तुमको मालूम है ना नाक कहाँ है। तो बेटा आकर के आपकी नाक पकड़ेगा, अरे यार दूसरी के लिए अपनी नाक देख। देखो तो तभी आदमी सीखता है ना। अब इसी प्रकार से जब हमको बताया कि हम जीव है, फिर मान लिया। देखो जीव किसको कहते हैं, दिखाओ जीव कहाँ है। ना तो जीव किसने देखा है ना वो दिख सकता है, लेकिन उसको मान लेते हैं। फिर मान लेने के बाद फिर ये प्रश्न आता है कि मरने के बाद पुनर्जन्म किसका होता है। देखो तो माने ये पुनर्जन्म देह का तो नहीं हो सकता, क्योंकि देह का तो जला के राख हो गई। और फिर ये पुनर्जन्म मन का भी नहीं हो सकता, क्योंकि मन देह की सिवा नहीं रह सकता। जब मन जल गया तो देह कहाँ, जब देह जल गया तो मन कैसे रहेगा। देखो जैसे बल्ब के सिवा उसमें प्रकाश नहीं हो सकता, या दूसरे शब्दों में कहो कि बिना बल्ब के केवल बिजली हो, बल्ब नहीं हो तो भी प्रकाश नहीं हो सकता। तो प्रकाश के होने के लिए दोनों की आवश्यकता है, बल्ब की और बिजली की। इसी प्रकार से ये जो जीव जीव करके हम बैठे हैं, क्या यह जीव बिना देह के रह सकता है? क्या यह प्रकाश बिना बल्ब के रह सकता है? नहीं।
लेकिन ये बात हमारे दिमाग में ठोक के बैठ गई है कि मरने के बाद हम दूसरा जन्म लेते हैं। आप किसका जन्म होता है? तो इसके प्रश्न को लेकर के उनको बताया था। वे प्रसन्न मुद्रा में बोले, बेटा तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग पुनर्जन्म की सिद्धि में मत करो, उसके निषेध में करो। देखो, और यह उत्तर सुनकर के मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। यह अश्रुतपूर्व था, करुणापूर्ण था, परमार्थ का बोधक था। तो परमार्थ का बोधक माने क्या? आपने जीव के बारे में सब समझ लिया है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये जीव को हम जब स्वीकार करते हैं, पिछला जन्म अगला जन्म, तो हम संसार में ही रहेंगे। लेकिन जीव के बारे में जब हम चिंतन करेंगे जिज्ञासा से कि यह जीव है क्या जो मरता है, तब हमको पता चलेगा जीवो ब्रह्मैव नापरः। और इसीलिए यही परमार्थ तत्व का बोधक है। माने ना तो मृत्यु है ना तो जन्म है। इसके बारे में केवल चिंतन से ही सब समस्या का हल हो सकता है। देखो, दर्पण के सामने हम खड़े हैं तो वहां प्रतिबिंब दिखा, तो क्या प्रतिबिंब का जन्म हुआ? और बिना दर्पण के प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता। और यदि दर्पण को हटा लिया जाए, हम तो है ना, तो दर्पण को हटा लिया जाए तो सवाल ये होगा कि ये प्रतिबिंब गया कहाँ? क्या ये दर्पण के साथ चला गया तो उसमें जाके देखो तो नहीं है? क्या ये दर्पण से निकल करके फिर हम में वापस आ गया? हम में वापस तब आएगा ना जब हमसे निकला हो। देखो महाराज, यदि हमसे कुछ निकलता है प्रतिबिंब के रूप में, समझो हमसे कुछ निकला, उदाहरण के लिए 1 ग्राम या 1 किलो वजन हमारा कम हो गया, दर्पण के सामने खड़े हो गए और एक प्रतिबिंब पड़ा तो थोड़ा अंश हमारा निकल गया। फिर दूसरा दर्पण रखा, पहला भी है दूसरा भी रखा, तो फिर हमारे ही देश फिर दूसरा अंश निकल गया, क्योंकि दूसरा दर्पण में प्रतिबिंब तैयार हो गया। ऐसे आपने 50 यदि दर्पण रख दिए तो एक एक भाग निकल निकल के क्या हमको वीकनेस आएगा? क्या हमारा वजन घट जाएगा? क्या हम में कुछ कमी होगी? या इतने सारे प्रतिबिंब होने के कारण क्या हम में कुछ एडिशन हो गई? या कुछ मिल गया हमको? नहीं। कारण क्या है? प्रतिबिंब दिखता है, होता नहीं। उसी प्रकार से यह जो जीव जीव का चक्कर है ने संतो, इसको अपने दिमाग से हटा डाले। जीव भी कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं यही परमार्थ का बोधक था। और यही से मैं मुक्त हूं, यह अभिमान छोड़ करके सत्संग के दृढ़ प्रेरणा हो गई। फिर मैं मुक्त हूं, मैं बंधन में हूं, ये दोनों ही बकवास है। ना तो हम बंधन में है ना मुक्त है। मुझे बताओ, दर्पण में जो प्रतिबिंब है क्या वो बंधन में है? और हम यदि वहां से निकल जाए तो दर्पण में प्रतिबिंब नहीं रहेगा, तो क्या वो प्रतिबिंब मुक्त हो गया है? तत्व चिंतन इसको कहते हैं। और यह जो दर्पण की बात है, अब अपने जीवन में उतारो। दर्पण के जगह में पत्नी को रख दो और उसके सामने खड़े हो जाओ, तो जो आपका चेहरा पत्नी के सामने खड़े होकर के दिखता है दूसरों को, उसको कहते हैं पति। देखो महाराज, तो आप में और पति में क्या फर्क है? आप ही पति के रूप में प्रतीत हो रहे हो। कितनी सरल बात है। तो जीवो ब्रह्मैव नापरः, इसकी जगह पति मनुष्य एव नापरः। इसीलिए महाराज
मैं बंधन में हूं, मैं मुक्त हूं, यह सब बातें दिमाग से हट जाए और फिर हृदय में सत्संग सत्संग सत्संग, इसके सिवा और कुछ महत्व की बात नहीं। और ये हजारों बार वही बात सुनो आप, एक आध दिन कोई एक आध बात आपको क्लिक हो जाएगी, ऐसे लगता है कि वही की वही बात रोज सुन रहे हैं। अरे भैया, बात वही सुन रहे हैं लोग, लेकिन रोज सुनते समय हमारे मन की जो स्थिति है वो भिन्न होती है। देखो, कई बार हमको लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि स्वामी जी, आपके उस दिन को मैंने सुना था, आपको तो मैं कई दिन से सुन रहा हूँ, उस दिन जब मैंने सुना था तो एकदम ऐसा क्लिक हो गया। यानी इतने दिन का जो सुना तो बेकार गया नहीं, बेकार नहीं गया वो, उसके द्वारा हमारे मन का निर्माण हुआ था। और ऐसा जो निर्मित मन है उसी में ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, अंदर से प्रकट हो जाता है। इसीलिए मैं मुक्त हूं, ये अभिमान छोड़ करके सत्संग में लग गए। अच्छा, फिर क्या क्या मिला उनको सत्संग में? श्रद्धा के बिना भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। भक्ति में हमारा संपूर्ण विश्वास प्रभु पर होता है। हमने अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया है, और समर्पण करने के लिए अंधश्रद्धा ही आवश्यक है। इसीलिए जो साधारण लोग होते हैं ना, ज्यादा अंग्रेज पढ़े लिखे, उन लोगों से ये साधारण लोग बड़े खुश रहते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा था, गुवाहाटी की बात है, और जो कंपनी उस ब्रिज को बना रहे थे उसके जो डायरेक्टर थे वो हमारे अच्छे मित्र थे। तो एक बार वो हमको ले दिखाने के लिए ले गए। हमने कहा भाई, ये इतने यहाँ लोग काम कर रहे हैं, कहाँ से आए? फिर स्वामी जी, ये मेनली लेबर तो आती है यूपी बिहार से, यही दो स्टेट है लेबर के हब है अपने देश में, और बहुत अच्छा काम करते हैं, मेहनती है। हमने कितने घंटे काम करते हैं? बोले 8 घंटे करते हैं। उन्हें 3 शिफ्ट होती है। बोले ऐसे नहीं, जो व्यक्ति 8 घंटे से ज़्यादा भी काम करना चाहता है उसको अलाउड है, उसको उस समय में डबल मिलता है। तो हमने कहा तो फिर तो ये लोग तो संडे सैटरडे काम करते। बोले नहीं स्वामी जी, ये लोग संडे के दिन काम या शनिचर के दिन काम नहीं करते। क्यों? बोले वो कह दे कि अब तो हमारा शाम को रामचरितमानस के पाठ का समय है, और फिर सब बैठेंगे अपना ढोलक लेकर के, और वहाँ हनुमान जी की स्तुति होगी, रामचरितमानस का पाठ होगा, और उसके बाद हनुमान चालीसा होगा। बोले उनके सामने ये बाकी सब काम व्यर्थ है। ये कौन कर सकता है? जिसकी बुद्धि बनिया बुद्धि नहीं है, भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है। इसीलिए बिना श्रद्धा के भक्ति में दृढ़ता नहीं आती, और बिना वैराग्य के वेदांत ज्ञान में प्रगति नहीं होती। देखो, वेदांत को बताना सिखाना सबसे आसान है, वही हम करते हैं। हमको एक ने कहा भी था कि स्वामी जी, आप जो बताते हो बताना तो बहुत आसान है। हमने कहा हम आसानी काम करेंगे, हम कठिन काम क्यों करेंगे? फिर कठिन तुम करो, तुमको जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। देखो, ज्ञान को सुनना, दूसरे को बताना, बिना जीवन में उतार करके, उसको कहते हैं उल्टी आना। जो ज्ञान हम पचा लेते हैं, जिस ज्ञान को पचा लिया है, उस ज्ञान को लेकर के अपने आप मन शांत हो जाता है। और जो ज्ञान पचा नहीं है वो उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है। देखो, और जो ज्ञान पचने के बाद बाहर आता है, तब उस ज्ञान में प्रभाव होता है, शक्ति होती है, क्योंकि वहां शब्द के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है। इसी कारण से साधु संत जब बोलते हैं तो उनके संकल्प में बोलने में शक्ति कहाँ से आती है? वो केवल होठों से नहीं बोलते, वो बोलते हैं अपने पश्चंती वाणी से।
जहां शब्द और उसका अर्थ अलग अलग नहीं होता। इसीलिए जब तक के वैराग्य नहीं होगा तब तक के हमारे ज्ञान में प्रगति निष्ठा नहीं हो सकती। और वैराग्य की पूर्णता तब होती है जब ईश्वर के ऐश्वर्य से भी वैराग्य हो जाता है। ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, माने उनमें जो भिन्न भिन्न सिद्धियां है, शक्तियां है, देखो उससे भी हमारा वैराग्य हो गया। तो हमको क्या समझना है, ईश्वर की शक्तियों को तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम अनेक साधु संतों के पास जाते हैं, सिद्ध महात्माओं के पास जाते हैं और वहां उनकी सिद्धियां देखते हैं। देखो ये जो बड़े बड़े महात्माओं की समाधियां होती है ना, जैसे सिद्धि साई बाबा की है, अनेक महात्माओं की, नित्यानंद बाबा की है, वहां जाकर के इतने लोग जाते हैं। क्यों? कि उनके जो इच्छा है, उन्होंने जो संकल्प किया है वो वहां पूरा हो जाता है। और जब वो जिंदा थे तब भी वो कहते थे एक शब्द और बात हो जाती थी। उनमें ये जो शक्तियां है, सिद्धियां है, उसके प्रति फिर कई बार साधकों के मन में एक आकर्षण हो जाता है। देखो कठोपनिषद में यमराज यही बात बताते हैं, मैंने ये सब जानते हुए भी ये यम पद के प्रति मेरे मन में आकर्षण बचा रहा, और फिर मैंने यह साधना करने के बाद भी इस यम पद के प्रति इच्छा रखी, और फिर अब मैं इस यम पद को प्राप्त हो गया हूं। माने वहां तक जाने के बाद भी मन में कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है। और ये इच्छाओं की जो स्थिति भिन्न प्रकार की होती है। देखो एक इच्छा क्या होती है, साधु संतों के मन में हो सकती है, होती है नहीं, हो सकती है, विशेष करके साधकों के मन में। जैसे हमने देखा है कि कोई एक अमुक महात्मा है, वो केवल फलाहारी है, केवल फल खाते हैं, या दुग्धाहारी है, केवल दूध पीते हैं, ये सोचता अब मैं भी करूँगा वैसा, और फिर पेट में गड़बड़ी हो गई। या देखते हैं कई महात्मा लोग एकदम पहाड़ों में, हिमालय में रहते हैं, ठंड है, बर्फ में रहते हैं, इनको भी होता है कि हम भी जा करके अब रहेंगे। एक विद्यार्थी को हम जानते हैं, उसके दिमाग में आ गया गंगोत्री के आगे है गोमुख, गोमुख के आगे है तपोवन, और उसके दिमाग में मैं अब तपोवन में जाकर के तपस्या करूंगा। अपने अवकाश पहचानो नहीं, मन में वही इच्छा आ गई, वहां भी जाकर के तपस्या करेंगे। देखो कई बार ये जो बाबा जी लोग होते हैं, ये बचपन से ही इसी क्षेत्र में ऐसे ही इसमें है, तो वो जमीन पर ही सो सकते हैं, उनको इस एसी की फैन की भी जरूरत नहीं है। और हम लोग जो हमेशा एक विशेष प्रकार के स्तर पर रहे हुए हैं, वो भी देख के देखेंगे हम भी करेंगे वैसा, तो मुश्किल में पड़ोगे। तो यह जो अनेक प्रकार की कल्पना होती है ऐश्वर्य की, या तो फिर इन महात्मा के वहाँ इतने सारे लोग आते हैं, हमारे पास भी इतने सारे लोग आने चाहिए। देखो ये ऐश्वर्य से भी हमको वैराग्य होना आवश्यक है। देखो सृष्टि स्थिति संहार को भी विक्षेप रूप समझकर उससे उदासीन और असंग होने पर ही परमार्थ के अनुभव की योग्यता आती है। देखो कितनी बड़ी बात कही है, सृष्टि स्थिति संहार को भी विक्षेप रूप समझ करके। पानी में सृष्टि हो गई, क्या? समुद्र और लहरें और बादल और नदियां और तालाब, सृष्टि हो गई। फिर कुछ रहते हैं, कुछ मिटते हैं। इसी प्रकार से जब तक हम इन सब को केवल पानी में अध्यारोपित रूप के विकार मात्र है, पानी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से यह जब तक कि इन सब के प्रति उदासीनता और असंगता नहीं होती, माने हमको जगत में कुछ निर्माण नहीं करना, हमको जगत में किसी को आशीर्वाद नहीं देना,
किसी का भला नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। देखो, ये बात हमने अखंडानंद जी महाराज से सीखी है। बहुत पुरानी बात है, कलकत्ते की है शायद, और 80s की होगी, हमको याद नहीं एग्जैक्टली। एक हमारे मित्र थे दक्षिणी, तो बड़े घनिष्ठ मित्र थे। हम चले जाते थे भटकने के लिए, 2-3 महीने के बाद फिर वापस आ गए। और आने के बाद जब हम गए उनको मिलने के लिए, तो उनके घर में जैसे गए तो उनके पत्नी ने दरवाज़ा खोला और बोले कि स्वामी जी वो वहाँ लेटे हुए हैं, उनको छूना मत। मैं क्या हो गया? बोले उनको कैंसर हो गया है, अब वो केवल समय काट रहे, कब शांत हो जाएंगे पता नहीं। उनके पूरे बोन में कैंसर फैल गया है और उनकी हड्डियां ऐसी हो गई है कि हाथ लगाओ तो कट से टूट जाती है, माचिस के तीली के जैसे। तो दूर से आपने नमस्कार करना। तो मैं गया, बैठा उनके पास, एकदम हड्डी हड्डी पड़ी हुई थी बिस्तर पर। तो मैंने धीरे से उनके हाथ को हाथ लगाया और फिर मैंने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये जप किया। और मन बड़ा भारी हो गया, बड़े हमारे अच्छे मित्र थे। और वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं पहुँचा जहाँ महाराष्ट्र बैठे थे, वहाँ गया मैं। वहाँ जाने के बाद फिर उन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कभी नहीं पूछा। वो किसी पूछते भी नहीं थे, जरूरत ही नहीं। और फिर उस दिन उन्होंने कहा, हाँ तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न है क्या? मैंने कहा हाँ महाराज जी है। तो मैंने ये प्रश्न पूछा, क्या ऐसा ऐसा हुआ? तो मैंने जा कर के उनके स्वास्थ्य के लिए यह मृत्युंजय मंत्र का जप किया। अब मुझे ये जानना है क्या ये मैंने ठीक किया कि गलत किया। तो पहली बात उन्होंने बताई, जो हो गया उसको छोड़ दो, अब उस पर आप चिंतन मत करो। फिर दूसरी बात बोले, देखो किसके लिए क्या योग्य है यह प्रभु जानता है, उसमें हमको दखल देने की कोई आवश्यकता नहीं। करना ही है, जाके सेवा करो। और वो भी सेवा इसलिए, उनकी आवश्यकता नहीं है, सेवा करने की अपनी आवश्यकता है। तब हम अपने अध्यात्म के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। देखो महाराज, कितनी बड़ी महत्व की बात है। इसीलिए जब कहते हैं इस जगत में सृष्टि स्थिति संहार, ये विक्षेप ही है। किसी का जन्म हो गया तो विक्षेप इतने होते हैं। देखो, एक पति पत्नी की बात है। पत्नी चाहती थी बच्चा, अभी उनको 2 लड़कियां हो गई शायद। पत्नी चाहती थी बच्चा और पति नहीं कहता था अभी नहीं, जल्दी क्या है। फिर वो हमसे बड़ी क्लोज थी, उसने कहा देखो स्वामी जी ने कहा कि पहले बच्चा पैदा करो, नहीं तो बात मत करो मेरे से। तो वो गुस्सा कर गया, तो स्वामी जी को क्यों ले आती है अपने जीवन में? बोले वो कुछ नहीं है। और हरि कृपा से उनको एक लड़की हो गई। तो उसका लॉजिक क्या था? उस आदमी का लॉजिक ये था, समझो हमको कोई एबनॉर्मल बच्चा हो गया तो, समझो बच्चा होने के बाद मर ही गया तो। देखो महाराज, तो यह जो सृष्टि स्थिति लय है, ये तीनों के तीनों, इसकी कोई सत्ता नहीं। तो ये भी केवल हमारे अंतःकरण में एकदम विक्षेप मात्र है। जगत में जो होना है वही होना है। आप किसी को कुछ बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं अपने आप को। देखो, जैसे अभी हमको ये कोरोना में घर के अंदर रखने को रखा है। पहले बाहर रह के दुखी होते थे, अब घर में रह करके दुखी हो रहे। देखो कितनी महत्व की बात है। बहुत पुरानी बात है, हम चाइना में थे और जो लड़की हमको कंडक्ट कर रही थी अंग्रेजी जानती थी। 2-3 दिन के बाद हमसे अच्छी दोस्ती हो गई। अच्छी थी लड़की, वो बड़ी शुद्ध पवित्र थी। तो उसको मैंने कहा कि देखो मैं तुमको कुछ पूछूंगा तो कोई गुस्सा तो नहीं आएगा? कोई मुझे
पॉलिटिकली परेशानी तो नहीं होगी? बोले नहीं समझिए, ऐसा क्या, मैं अभी जानती हूँ आपको, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मैंने इसका कहा कि देखो, आप लोगों को यहाँ राजकीय परिस्थिति भी कुछ बोलने को अलाउ नहीं करते। जैसे हमको हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी होने के बाद, फ्रीडम ऑफ स्पीच होने के बाद हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो तुमको कैसे लगता है? तो वो हंस दी और कहते हैं कि यहाँ हम बिना बोल के गवर्नमेंट के कारण दुखी है, वहां आप बोल करके गवर्नमेंट के कारण दुखी है। दुखी तो हम दोनों भी है, हम चुप होकर के दुखी है और तुम बोल के दुखी हो। कितनी बड़ी बात है देखो महाराज। और इसीलिए ये जगत हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, इसमें हमको कुछ लेना देना नहीं है। अपना ध्यान प्रभु चरणों में लगाना है या अपने आप में लगाना है, अन्यथा व्यक्ति अध्यात्म को छोड़ करके अनेक अनावश्यक बातों में फंस जाता है। तो सृष्टि स्थिति संहार को भी विक्षेप रूप समझकर उससे उदासीन और असंग होने पर ही ये जगत के किसी भी घटना से, किसी भी परिस्थिति से हमारे मन में विक्षेप आ गए तो समझ लेना अभी हम कच्चे हैं। देखो, तो तात्पर्य क्या हो गया? हमारा मन दर्पण के जैसा हो। सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या है? हमारा मन दर्पण के जैसा ही है। आंखों से शुरू करो। हमारी दृष्टि दर्पण के जैसी है, सभी रूप रंगों को प्रकाशित करती है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होती और किसी भी रूप रंग को पकड़ के नहीं रखती। क्या यही गुण दर्पण का नहीं है? देखो, ये केवल समझने की बात है और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से मन भी सुख और दुख दोनों का आधार है। मन किसी का भी तिरस्कार नहीं करता। सुख आया तो उसको भी ग्रहण करता है, दुख आया तो उसको भी ग्रहण करता है। तो मतलब क्या निकला? मन सुख दुख के परे है। कारण क्या है? मन पर सुख दुख का प्रभाव नहीं होता। और ये सिद्धांत हमने आपको 1000 बार बताया है, जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। जीवन में आने वाले सुख दुख, इनको हम प्रकाशित करते हैं, तो यह जो मन है इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। माने दुख आया, दुख का अनुभव हुआ, लेकिन दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ, तब जाकर के हम परमार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं। देखो, तो सृष्टि स्थिति संहार को विक्षेप रूप समझ करके उससे उदासीन और असंग होना। उदासीन होना माने तादात्म्य का जो हमारा स्वभाव हो गया है, उस तादात्म्य को हटा दे। देखो, तादात्म्य कैसे होता है? एक बार हम कहीं टैक्सी से रिसेंटली गए थे ऋषिकेश के तरफ, और वहाँ कहीं जा रहे थे तो बीच में वो बैरियर आते हैं जहाँ एक टेढ़ा डंडा होता है 45 के डिग्री में, और लोकल टैक्सी वाले को फ्री है, बाहर के टैक्सी वाले को पेमेंट करना पड़ता है। तो हमारा टैक्सी वाला लोकल था, अब वो जा रहा था उस बैरियर के नीचे। हमने कहा यार संभाल के, ऊपर लग जाएगा। बोले नहीं हाँ जी, हम तो रोज चलते जाते हैं, हमको मालूम है कहाँ से कितना अंतर है। तो जब वो बैरियर के नीचे जा रहा था तो मैं नीचे झुक गया। तो जब मैं नीचे झुक गया तो टैक्सी वाला हंसा। महाराज, जब टैक्सी को लगेगा तभी आपको लगेगा ना, आपके नीचे झुकने से क्या होता है? हमारा क्या हो गया था उस समय? तादात्म्य हो गया था। यदि उस डंडे के नीचे से गाड़ी जाएगी तो लगे ना कहीं, इसको कहते तादात्म्य। और देखो, मन अपने दर्पण में प्रतिबिंब पड़ना, इसको आप रोक नहीं सकते। मन में जगत के सुख दुख का अनुभव होना, इसको आप रोक नहीं सकते। फिर किसको रोक सकते हैं? उसके साथ तादात्म्य करना है या नहीं करना है, इसको आप रोक सकते हैं।
देखो महाराज, यही बात यहाँ बताते हैं कि इन सबको सृष्टि स्थिति संहार को विक्षेप रूप समझ करके उससे उदासीन और असंग रहना है। तो यह उदासीनता जगत के साथ और असंगता अपने अनुभूतियों के साथ, दो जगह है, दो शब्द है। जगत को लेकर के उदासीन रहे और अपने अनुभूतियों को लेकर के असंग रहे। अनुभूतियों को लेकर के असंग रहेंगे तो क्या होगा? हम अपने अनुभूतियों का एक पोथी नहीं बनाएंगे, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं अपने भूतकाल की, तो क्या बोलते हैं? केवल अपने अनुभूतियों का संग्रह। जैसे पहले जमाने में होता था ना, शादी का एल्बम, माने उस समय क्या क्या हुआ था सबको चित्रित करके उसमें लगा दिया। इसी प्रकार से अपने जीवन के एल्बम को हम बनाते हैं, जब हर एक अनुभूति के साथ हमने एक अनुभव करता, एक जो तादात्म्य करने के बाद पैदा होता है, उसको निर्माण किया था। तो सबसे बढ़िया बात क्या है? जीवन में रहो लेकिन असंग हो करके। असंगता ये हमारा स्वरूप है। तो चला गया। अच्छा महाराज, अब आगे कहते हैं कि उदासीन और असंग होने पर ही परमार्थ के अनुभव की योग्यता आती है। संपूर्ण विचारों का ब्रह्मानुभूति में ही पर्यवसान है। देखो कितनी बड़ी बात है। संपूर्ण विचारों का ब्रह्म अनुभूति में ही पर्यवसान है। जितने भी हमारे विचार हैं, ये बौद्ध के विचार है, उसके बाद योग के विचार है, उसके बाद उपासना के विचार है और तत्व चिंतन के विचार है। चार प्रकार से मुख्य विचार है। शास्त्रों में बताते हैं कर्म, ज्ञान और भक्ति यही साधन है परमात्मा के प्राप्ति के। योग को नहीं कहते। तो तदा द्रष्टुः स्वरूप अवस्थानम, माने योग की साधना भी अपने स्वरूप में पहचान करके निष्ठा होने के लिए ही है। इसीलिए संपूर्ण विचारों का ब्रह्मानुभूति में ही पर्यवसान है। अब पहली बात, धर्म की बात करते हैं। धर्म क्या है? धर्म उसके लिए है जो देह के साथ तादात्म्य, दूसरे के लिए समस्या न हो। आजकल के जीवन में समझाना हो तो ट्रैफिक रूल्स जो है गाड़ी चलाने की रोड पर, वो हो गया ट्रैफिक रूल का धर्म। माने हम गाड़ी ऐसी चलावे कि जिसके द्वारा हम किसी और को परेशान न करें, और किसी से, और हम भी रास्ते पर ऐसे चले कि किसी के द्वारा हम परेशान ना हो। इस प्रकार से नियम के अनुसार। और ये नियम कैसे है? ये सार्वजनिक है, सबके लिए है। ऐसे नहीं है कि नियम किसी और के लिए अलग अलग होते, सबके लिए एक ही नियम है। इसी प्रकार से धर्मशास्त्र हमको बताता है कि हम जगत में क्या करें विधि और क्या न करें निषेध। एक तो बात ये हो गई। और फिर दूसरी बात बताते हैं, ये धर्मशास्त्र में हम जो विविधता देखते हैं दुनिया में, कि कभी कोई सुखी है, कोई दुखी है, और किसी के जीवन में समस्या है, किसी के जीवन में नहीं है, तो इसको लेकर के फिर हमारे मन में विचार आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर धर्मशास्त्र में दूसरी महत्व की बात बताते हैं कि हमारा जीवन, जन्म और मृत्यु केवल इन दोनों के बीच में ही नहीं है। हम इस देह के जन्म के पूर्व भी थे, और ये देह का नाश हो जाएगा, उसके बाद भी हम बने रहेंगे। देखो, और फिर ये जो देह के जन्म के पूर्व था, बाद में भी रहेगा। ये कौन है, क्या है? फिर उसको नाम बताते हैं धर्मशास्त्र में, उसको कहते हैं वह जीव है। देखो, फिर जीव का जन्म हो गया। तो पहले हमने मैं देह हूं, इसका जन्म हो गया।
उसके बाद ये जागृत अवस्था का जगत सत्य है, इसका जन्म हो गया। फिर इस जगत में ऐसा रहना है कि हम अन्य के लिए परेशानी ना बने और अन्य हमारे लिए परेशानी ना बने, तो उसके लिए विधि निषेध की आवश्यकता है। और इसीलिए धर्मशास्त्र जो है वो कर्म प्रधान है और विधि निषेध प्रधान है। और उसके पश्चात फिर दूसरी बात आती है धर्म की, वो आती है पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप और पुण्य। ये किसके लिए है? जब तक के कर्तृत्वाभिमान है तब तक के आपको यह पाप पुण्य का गणित समझना आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम कर्तृत्वाभिमानी है, कर्म करने वाले, तब तक हम पर यह धर्म के नियम लागू होंगे। एक बार दिल्ली में एक अम्मा हमको ड्राइव कर रही थी, तो हमने कहा कि अम्मा चलो, लाल बत्ती तो क्या हो गया, तुम दिल्ली की हो, पंजाबन हो और डरती हो। उसको आ गया जोश बेचारे को, और लाल बत्ती क्रॉस करके निकल गई। पुलिस ने पकड़ा। तो हमने कहा कि भैया माफ़ कर देना, मैंने कहा इसलिए अम्मा ने गाड़ी चलाई, बताओ कितना आपको दे दूँ मैं फाइन, फाइन मुझे लगाओ। तो उसने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया, वो मेरा गुरु हो गया। उसने कहा, बाबा जी, ट्रैफिक रूल जो होते हैं वो ड्राइवर पर लागू होते हैं, गाड़ी में बैठे वाले जो पैसेंजर है उन पर नहीं लागू होते। देखो कितनी बड़ी बात है। इसी प्रकार से धर्मशास्त्र के रूल उसी पर लागू होते हैं जिसने अपने को देह माना है और मैं कुछ कर रहा हूं, कर्तृत्वाभिमान है, उसी पर धर्मशास्त्र के नियम लागू होते हैं। एक बार बोले क्या किया तुमने? बोले मैंने अपने पत्नी की हत्या करी है। तो बोले तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लगता कि तुम किसी मच्छर को भी मार सकते हो। कहाँ करी है हत्या तुम्हारे पत्नी की? बोले कल सपने में। बोले तुम सज्जन हो ना, इसलिए यहाँ आए हो, पागल खाने में जाओ। स्वप्न में किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल हमको जागृत अवस्था में आकर के नहीं मिलता, क्योंकि स्वप्न पुरुष और जागृत पुरुष इनका कोई संबंध नहीं है। देखो कितनी महत्व की बात है। और इसलिए धर्मशास्त्र हमको ये बताता है कि अपने आप को देह मानो तो कोई बुरी बात नहीं है, फिर उसके अनुसार जीवन को चलाओ, उसके नियम है। फिर आप कैसे भी मर्जी से चलाओगे तो गड़बड़ी होगी, इसीलिए धर्म का पालन करो। और किसी को प्यार से समझाने से बात समझ में नहीं आती। ये जो प्यार वीर का चक्कर है, इसका कोई मतलब नहीं है। भीषास्माद् वातपवते भीषो देति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमयति। यह जो जगत चल रहा है यह केवल डर से चल रहा है, प्यार से कुछ नहीं होता। देखो महाराज, दुनिया को चलाना है तो डर चाहिए। देखो कितनी महत्व की बात है। पाश्चात्य देशों में जाके देखो आप, आजकल की बात नहीं है, पहले की बात। कहीं भी आपको पुलिस नहीं दिखेगा रोड पर। केवल जो जो नियम लगे हुए हैं वो नियम का पालन हो रहा है। वहाँ वो सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए हैं, आपने गलती करी तो तुरंत फोटो निकाल करके आपको भेज देते हैं। और आपने इतनी गलतियां करी तो आपको इतना फाइन, आपने इतनी गलतियां करी तो आपका लाइसेंस 6 महीने के लिए कैंसल। बिना लाइसेंस के यदि आप गाड़ी चला रहे हो तो फिर आपको ये 6 महीने के लिए सारेंगे, ज़्यादा आपको टिकट मिलेंगे आपके ड्राइविंग के कारण। उतनी मात्रा में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो जेब से पैसा जाता है। तो आदमी वहाँ कितना भी कैसा भी गुंडागर्दी करने वाला हो, अपने आप डिसिप्लिन से गाड़ी चलाता है। क्यों? कि वहाँ डर है नियमों का। अपने देश की यही सुंदरता है, यहाँ कोई किसी को डर नहीं है। तो संपूर्ण विचारों का ब्रह्मानुभूति में ही पर्यवसान है। तो धर्म के द्वारा हमने अपने पर नियंत्रण रखा, नहीं रखा तो पाप पुण्य के द्वारा स्वर्ग नरक होगा। इसके द्वारा
पहली स्टेप हम अपने अध्यात्म में कर लेते हैं, और यही जो स्टेप है फिर ऐसे व्यक्ति को समझाना आसान होता है। जिसको कुछ भी मालूम नहीं है उसको क्या समझाएंगे। तो ये हो गया पहले धर्म का भाग। फिर आती है उपासना। उपासना किस लिए आती है? उपासना हमको सिखाती है हमारा मन एक ही विषय में लंबे समय तक स्वतंत्रता से एकाग्र होकर के रह सके। यह जो मन की आवश्यक क्षमता है, इसको जागृत करने के लिए उपासना कही जाती है। और फिर उस उपासना में हमको बताते हैं कि देखो, सुबह इतने बजे उठना है, ये नहा धो लेना है, ये पूजा पोथी करना है, भगवान का नाम लेना है। ये सब बातें जब धीरे धीरे आने लग जाती है तो व्यक्ति का मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। यदि आप लोग ये कर रहे हो इन दिनों में, क्योंकि घर ही पे बैठे हैं, समझो अमुक समय में अमुक कर रहे हो, तो देखेंगे आप अपने आप आपका मन वहां चला जाता है। हमने आज तक कभी भी शाम को 6 बजे हम घर में नहीं रहे। ये पहला समय हमारे जीवन का है। तो जैसे ये सत्संग पूरा हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि पहले भगवान के सामने एक अगरबत्ती जला देते हैं। जलाने के बाद बैठ लिए आकर के कुर्सी पर, और फिर हम अपना जप कर लेते हैं। तो पहले 1-2 दिन मुझे याद रखना पड़ा करने का, अब ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। और फिर वहाँ 1 घंटे तक के मन अपना शांत प्रसन्न रहता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए उपासना, और मन एकाग्र तब होगा कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसके प्रति आपके मन में आदर और प्रेम हो तब। तो कर्म का तात्पर्य ब्रह्मानुभूति में ही लायक होना। उपासना का तात्पर्य जिसके माध्यम से हम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उस मन को नियंत्रित करने के लिए। तो कर्म हो गया, उपासना हो गई। उसके पश्चात आ जाता है आपका योगा। योगा उनके लिए कि जो बहुत ही बेसिक है। अभी नींद से नहीं उठ सकते स्वामी जी, हम क्या करें? ऐसे यूजलेस लोगों को क्या बता सकते? ठीक है, तुम योगा करो, सुबह उठ करके दौड़ के आया करो। See, they are only living at worse than human beings, you know. तो फिर उनको उसी में मजा आता है। मैंने ये आसन किया, मैंने वो आसन किया, मैं यहाँ दौड़ने गया, मैं वहां दौड़ने गया। देखो, और अच्छी बात है, कम से कम देहात्म भाव से उठने के लिए एक आध बार तो क्लिक हो जाएगा। तो यह हो गया कर्म, उपासना और योग। और फिर योग में जो बताते हैं कि देखो, योग जो है ना, अपने मन को ठिकाने पर लाने का धंधा है। मन पर कैसे ठिकाने पर लाना है? योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग के द्वारा हमारे मन को इतना शांत कर दे कि हमारा मन चैतन्य हो जाए। देखो, योगः चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्था। इस प्रकार से कोई भी विचार ले लो, धर्म के, कर्म के ले लो, उपासना के ले लो, या योग के ले लो, ये सब आध्यात्मिक साधना है। देखो, अच्छा महाराज, ये सब चीजें करने के बाद फिर हम आते हैं आखिरी सीढ़ी में। आखिरी सीढ़ी क्या है? अभी तक जो बताया ना, उसको कहेंगे बहिरंग साधना। धर्म बहिरंग साधना है। योग में भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग साधना है। और उपासना में भी मंदिर में जाना, घंटी बजाना, फूलों को दूसरे के घर से बगीचे से चुरा के ले आना, उसको धो करके उसकी माला बनाना, अपने भगवान को देना, दूसरे के भगवान को नहीं देना। देखो, ये हो गई बहिरंग साधना। और फिर आती है अंतरंग साधना। अंतरंग साधना योग में आती है धारणा, ध्यान, समाधि। और भक्ति में आती है, उपासना में आती है अंतरंग साधना। आप बाहर की सब छोड़ दीजिए आपने, और आपका मन अब प्रभु नाम में लगा हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बाहर का जो आडंबर है, अब उससे आप ऊपर हो गए। इसी प्रकार से
ये सब करने के बाद फिर हम ने मालाएं पहनी है, रुद्राक्ष पहने, कि तुलसी की माला पहने, कि स्फटिक माला पहने, ये सब बहिरंग आडंबर है। उसके पश्चात फिर हम आते हैं अंतरंग साधना में। अंतरंग साधना फिर कहाँ से शुरू होती है? वेदांत में शुरू होती है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण माने क्या? जब सुन रहे हैं उसी समय, उसी क्षण, उसी स्थान पर, उसी परिस्थिति में आपको अपने स्वरूप के अनुभूति की झलक मिल जाती है। अनुभव केवल वर्तमान में ही हो सकता है। देखो, आपने कोई मिठाई ली, ठीक, मैसूर पाक, मैसूर बड़ी क्या कहते हैं, आपने ली और आपने अपने मुख में डाला और उसको आप रसना पे रख करके मुंह बंद किया और आपको किसी ने पूछा कि भाई कैसा है, बोले बताएंगे अभी तो खाया है, थोड़ी देर के बाद बताएंगे। ऐसे नहीं होता। जहां आपने कोई वस्तु आपने रसना पर रख दी, उसी क्षण आपको ज्ञान हो जाता है ये मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, नमक ज्यादा है, नमक कम है, मिठाई ज्यादा है, उसी क्षण हो जाता है, बाद में नहीं होता। ज्ञान हमेशा वर्तमान में ही होता है, बाद में होने वाली कल्पना होती है। हम यहाँ से चले जाएंगे, अब ये जो है लॉकडाउन, इसको खोलने तो दो, मैं निकल जाऊंगा अब यहाँ से, सब छोड़ छाड़ करके। अभी तो छोड़ छाड़ के तो बैठे हो ना, कहाँ जाओगे? नहीं नहीं, यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर कहाँ जाएंगे? हिमालय में जाएंगे, और वहां जाके क्या करेंगे? फिर वहां संसार हो जाएंगे। देखो महाराज, आज यहाँ और इस परिस्थिति में ही हमको तत्व का दर्शन हो सकता है। उसको कहते श्रवण। और यदि नहीं हुआ तो नेवर माइंड। फिर नहीं, क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि सुनते समय हमारे मन में अनेक शंकाएं आती है। किसी किसी को लघु शंका आती है, किसी को दीर्घ शंका आती है। जिनको लघु शंका आ गई वो क्या सुन रहे होंगे क्या? अब उनको इधर ही देखते होंगे कि अभी और कितना बाकी है, खत्म करो यार, ये तो मैं बाथरूम होके आते हैं। नहीं तो क्या हो गया कि एक ही बाथरूम में 6 आदमी तुरंत बाथरूम में जाएंगे, वहां क्यों लग जाएगा? कहाँ सुन रहा है आदमी? ऐसा हो रहा है तो देखो। इसीलिए मन में जब हमने श्रवण किया और कोई भी संदेह निर्माण हो गया, तो संदेह युक्त मन ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं, अपूर्ण ज्ञान है। देखो, मालूम है लेकिन ठीक से मालूम नहीं है, तो ये गड़बड़ी है। मालूम भी होना चाहिए और ठीक से भी मालूम होना चाहिए। इसीलिए ऐसा जो व्यक्ति है जिसको एक बार समझ में नहीं आता, उसको फिर मनन करने की आवश्यकता है। तो ये होगी अंतरंग साधना। अब तीसरी बात आती है निधिध्यासन। निधिध्यासन का तात्पर्य क्या है? उसी के पीछे लगे हुए सुबह से शाम तक। इसीलिए हम कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना जो है ना, वो पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। जो हमारे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति को जहां भी जाएगा पैसे के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता। देखो, फिर कुछ भी हो रहा हो, पैसा पैसा पैसा। इसी प्रकार से जो अध्यात्म का साधक है, निधिध्यासन, इसी चक्कर में फंसा है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जहां भी जाएगा, जहां भी अनुभव होगा, जहां भी घटना होगी, उसमें उसको प्रभु का दर्शन होने लग जाता है। ये जब दृष्टि में परिवर्तन आ रहा हो, तब समझ लेना हम निधिध्यासन के मार्ग पर ठीक चल रहे हैं। देखो,
हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमको अपने स्वरूप के तरफ लखाने के लिए दिया जाता है, हर एक अनुभव। देखो, लेकिन हम उसको ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते ना, इसीलिए लगे रहो मुन्ना भाई। देखो, जैसे एक उदाहरण हमने आपको दिया था, एक बार एक गांव में वो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे, किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं और सिखा रहे थे उनको। तो उनको सिखाना था हवा किसको कहते हैं। अब उनको कैसे बताए, तो उन्होंने देखा इधर उधर, खुले में ही बैठे थे पेड़ के नीचे, दोपहर का धूप का समय था। तो टीचर ने कहा कि देखो बच्चों, वो जो छोटी सी पहाड़ी दिखती है ना, हाँ गुरुजी, उस पर इकलौता एक पेड़ है, हाँ गुरुजी। आप देखो वो पेड़ बहुत जोर से हिल रहा है, हाँ गुरुजी। ये पेड़ जिसके कारण हिल रहा है उसको हवा कहते हैं। आ गई बात समझ में? बोले हाँ जी आ गई। फिर पूछा उन्होंने, तू बता किसको कहते हैं हवा? वो जो एक दूर, वो जो एक छोटा सी पहाड़ी है वो। अरे नहीं यार, ये नहीं बताया था मैंने। तो बच्चे हंसने लगे, दूसरे ने बताया, तू बता। नहीं वो पहाड़ी नहीं, पहाड़ी पर जो पेड़ है ना वो हवा है। फिर लोग हंस रहे। फिर तीसरे को पूछा, तू बता। और ये दोनों बेवकूफ है, ये जो पेड़ हिल रहा है ना, हिलने वाला पेड़ जो है वो हवा है। देखो, बात तो एक ही बताई थी सबको, समझ में कैसे आया? तो फिर ऐसे को क्या करना है, फिर उसका आवर्तन करना है। इसीलिए सत्संगत्वे निसंगत्व, एक बार हम सुनकर के नहीं पकड़ पाते, क्योंकि अभी हमारी मन की एकाग्रता 100% नहीं है। देखो महाराज, कितनी महत्व की बात है। इसलिए जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ना अपने ज्ञान की, उतना हमने निधिध्यासन सूक्ष्मता से किया है। फिर आपको हर एक जीवन के हर एक अनुभूति में परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। देखो, इसके बारे में मैं आपको कई बार अनेक उदाहरण दिए, एक दो उदाहरण देते। एक बार हम न्यूजीलैंड में थे, हमारे मित्र के साथ हम जा रहे थे कार में कहीं। भीड़ भाड़ का सवारी नहीं, वहाँ खुले रोड है, पहाड़ी चारों तरफ, समुंदर है, बड़ा सुंदर था। और दिन का समय था और बड़ा स्पष्ट रूप से प्रकाश, सूर्य प्रकाश था, कहीं बादल नहीं, कुछ नहीं, एकदम नीला नीला आकाश। तो जब जा रहे थे तो बीच में एक पेड़ दिखा और उस पर एक भी पत्ता नहीं था, मरा नहीं था पेड़, सब पतझड़ हो गई थी। तो हमने कहा रुक जा यार एक मिनट, रुक गए। हम नीचे उतरे और एक बढ़िया फोटो निकाला। तो हमारे फ्रेंड ने कहा, स्वामी जी आपने फोटो क्यों निकाला? हमने कहा देखो, जब गुरु के दर्शन होते हैं तो रुक करके नमस्कार करना चाहिए ना। बोले यहाँ आपको कहाँ गुरु मिले? हमने कहा ये इतना सामने खड़ा है, ये कौन है? ये तो पेड़ है और इसके एक भी पत्ता नहीं है, इसका क्या गुरु है? हमने कहा इसने मुझे सिखाया है बाबा। ध्यान से सुनना। हमारे भगवान दत्तात्रेय को पूछा था गुरु कितने हैं आपके? उन्होंने कहा कि 2 दर्जन है। कैसे? हर एक से हमने सीखा है। देखो, फिर बोले आपने इसे क्या सीखा? हमने कहा हमने ये सीखा कि हर बार नए उस पर पत्ते आ जाते हैं, उन पत्तों को आधार ये पेड़ देता है, कुछ समय तक पत्ते रहते हैं, बड़ा हरा फूला हुआ है, और फिर एक समय आता है सबके सब पत्ते खत्म हो गए, पेड़ ज्यों का त्यों। फिर दूसरा सीजन आया, फिर नए पत्ते आए, फिर कुछ दिन तक रहे, फिर दूसरा सीजन आया, सब पत्तों की जड़ हो गई, लेकिन पेड़ ज्यों का त्यों। और ये, इससे बड़ा ज्ञान और क्या चाहिए? देखो, बचपन के पत्ते आए, बचपन का पेड़ खिला, फिर बचपन का पत्ते झड़ गए, लेकिन हम ज्यों के त्यों। फिर टीनेज के पत्ते आए, टीनेज का मौसम खिला, टीनेज का पेड़ बढ़ा,
और एक समय आया टीनेज के पत्ते झड़ गए, फिर मध्यम वय के पत्ते आए, कुछ समय तक रहे, फिर वो भी झड़ गए, हम ज्यों के त्यों। फिर वानप्रस्थ समय आ गया VRS का, और ये भी कुछ समय रहा, वो भी चला गया, फिर भी हम ज्यों के त्यों संन्यास लिया। देखो, लॉकडाउन के पहले हम थे, अब लॉकडाउन शुरू हो गया फिर भी हम हैं, ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा फिर भी हम रहेंगे। तो हमको क्या फर्क पड़ा? जितना भी आया गया हम में ही आया और हमसे ही गया, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ। मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम। देखो, बच्चे हमसे ही आते हैं और हमारे साथ ही रहते हैं, फिर उनकी शादियां होगी वो चले जाते हैं, हम ज्यों के त्यों हैं। इधर यदि ध्यान रखे तो आप इस संसार में रहोगे, लेकिन संसार के अच्छे बुरे अनुभूतियों के द्वारा प्रभावित होकर के अपने जीवन के सौंदर्य को नष्ट नहीं करेंगे। यह दृष्टि में परिवर्तन आना और उसके बाद उस परिवर्तन का अपने जीवन में प्रतिष्ठा करने के लिए प्रयत्न करना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। और इसीलिए कहते संपूर्ण विचारों का ब्रह्मानुभूति में ही पर्यवसान है। तो आप विचार कोई भी करें, जिन विचारों के द्वारा हम अपने स्वरूप की तरफ मुड़ जाते हैं वो आध्यात्मिक साधना है, और जिन विचारों के द्वारा हम अपने से दूर भटक जाते हैं वही संसार है। देखो, दृष्टि खोल दी, रूप रंग में भटक रहे, दृष्टि बंद कर दी, रूप रंग गायब। देखो, मन दुनिया के बारे में विचार कर रहा है तो अपने से दूर चला गया। जब मन में दुनिया के बारे में विचार करना बंद कर दिया तो मन ही चैतन्य है। देखो महाराज, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, पतंजलि जब कहते हैं कि जब चित्त वृत्तियों का उत्थान होना समाप्त हो गया, लेकिन आप सोए नहीं है। देखो, चित्त वृत्तियां नहीं है लेकिन आप सो नहीं रहे हो। ऐसी जो जागृत सुषुप्ति अवस्था है वो अपने स्वरूप का अनुभव है। इसीलिए संपूर्ण विचारों का ब्रह्मानुभूति में ही पर्यवसान है। और विचार दो प्रकार से निर्माण होती है, बाहर के जगत से और अंदर के संस्कारों से। जगत में रहते समय जगत को देखा तो जो विचार निर्माण हो गए, तो यदि जगत का प्रत्येक विचार हमको अपने स्वरूप के प्रति अंतर्मुखी कर देता है तो हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। देखो, इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में सत्संग के संस्कार यदि काफी मात्रा में हो गए तो हमको हर एक अनुभूति में प्रभु का अनुग्रह ही दिखेगा। फिर क्या होगा? पर प्रभु का अनुग्रह यदि जीवन में सफलता हुई तो भगवान की कृपा से हुई, यदि विफलता हुई तो भगवान की इच्छा नहीं थी। इन दोनों का प्रभाव, आपका मन हमेशा चैतन्य बनकर ही रहेगा। मन के चैतन्यकरण को ही आध्यात्मिक साधना कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति शान्ति।